श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनं विराकादवाक्यं पुत्रेति तन्मयतया तवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामि भागवतस्त्वं जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञानस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारिमृदङ्गयथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अतस्तत् विशेषवत्प्यलब्धे च विशेष शक्ति रूप एव शक्तिश्च अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ चेति त्रिधा दर्शिता। विशेषवत्व लब्धे अगर वो सविशेष हो, सविशेष तो प्रमाण कर दिया तक, तो भगवान सविशेष वस्तु है। तो जब सविशेष है तो विशेष क्या है फिर? सविशेष मतलब विशेष युक्त। तो विशेष युक्त अगर ब्रह्म हो तो वो ब्रह्म का विशेष क्या है? सच विशेष शक्ति रूप है। ये जो विशेष है सविशेष ब्रह्म का विशेष मतलब उनके शक्ति रूप, शक्ति का विशिष्टता है। शक्तिश्च अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ इति त्रिधा दर्शिता। और वह शक्ति भी कैसे है? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तत्र विकारात्मकेषु मतलब एक ही शक्ति इसे कहा जाता है। बहुदैव गीयते विशेष रूप से ऐसे बताया गया, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ। तत्र विकारात्मकेषु जगत जन्मादिषु साक्षात् हेतुता बहिरंगा एव स्यात् इति स मायाख्या चोपक्रांता तटस्था च वयं धीमहि इति। अब उनमें जो हम ध्यान करेंगे, हम कौन है इसमें? धीमहि वयं ध्यायेम, हम सब मिलके ध्यान करें। तो वो कौन है वयं? हम कौन है? वो कौन ध्यान करेंगे? वे कहते हैं तत्र विकारात्मकेषु जगत जन्मादिषु साक्षात हेतुत्व, जिसको स्वभाव से ही विकार है, जो जगत जन्म की हेतु है, जड़ संसार के प्राकट्य जिनसे हुए हैं। साक्षात हेतुता, उसका जो साक्षात हेतु है बहिरंगया एवं स्यात्, बहिरंगा शक्ति जो है वो साक्षात हेतु है, परंतु मायाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम, इसलिए साक्षात हेतु बताया गया जो दिखते हैं हम। लेकिन वास्तव में भगवान की अध्यक्षता बिना प्रकृति सृष्टि कार्य नहीं कर सकती। भगवान का अध्यक्षता है। मिस्त्री मकान बना रहे, दिखा जा रहे, कौन बना रहा है? मिस्त्री। अरे पैसा पीछे कौन डाल रहा है? किसका मकान बन रहा है? कौन बना रहा है मकान? वास्तव में दृष्टांत दे रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मिस्त्री मकान बन रहा है, दिखा रहा है, साक्षात हेतु है, मिस्त्री है, वही तो बना रहा है मकान को। लेकिन वास्तव में किसने ये मकान बनवा रहे हैं? जो मालिक है, वो पैसा दे रहे हैं, उनके अध्यक्षता में हो रहा है निर्माण। वही मालिक है, उनके अध्यक्षता में निर्माण हो रहा है। लेकिन साक्षात हेतुता के मतलब आप समझे अच्छी तरह से, बाद में फिर बोका जैसे नहीं बोलना मुझे से, ठीक है? साक्षात हेतु दे दिखा जाता है, जो दिखा जाता है वो कौन दिखा जाता है? मिस्त्री बना रहे मकान। तो क्या मिस्त्री मकान बनने की मुख्य कारण है? मूल हेतु कौन है?
जो मालिक है जमीन का या जो पैसा खर्च कर रहा है, जो मिस्त्री को लगाया है, इसलिए भगवान गीता में कहे है मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते स चराचरम। इसलिए यहाँ जो जगत जन्मादि हेतु, जगत जन्मादिषु साक्षात हेतु था बहिरंगया एवं स्यात्। तो जगत की सृष्टि का जो साक्षात हेतुता है वो किस में है? बहिरंग शक्ति में हेतुता, जो जड़ शक्ति है, माया शक्ति। वही बात बता रहे हैं, सा माया क्या, सा माया खाचा, और उसको माया नाम से भी पुकारा जाता है। फिर माता चुल है, माया शब्द से भी उपक्रांता तटस्थाचा वयम धीमहि, और उसी माया शक्ति के द्वारा जो अभिभूत हुए हैं, उपक्रांत तटस्थाचा वयम, उपक्रांत भी है हम और तटस्थ, अर्थात माया शक्ति के द्वारा अभिभूत जो सारे जीव है वो हम सब ध्यान करें। समझ नहीं आई बात? ये बात जो वैकुंठ में भगवान के जो गोलोक में जो जीव है उनके नित्य परिकर, उनके बारे में धीमहि नहीं बताया गया। वो क्या ध्यान करेंगे? तो भगवान के साथ लीला में व्यस्त है, तो भगवान के साथ है, साथ है, ध्यान किया जाता है। तो धीमहि शब्द का तात्पर्य समझो, वयं धीमहि, वयं ध्यायेम, हम लोग ध्यान करते हैं। तो हम लोग कौन हैं? जो माया द्वारा उपक्रांत जीव है, तटस्थ है, शक्ति का परिणति है, वो हम। तटस्थाचा वयं धीमहि, जो उपक्रांत तटस्थाचा, माया द्वारा आक्रांत भी है, तटस्थ भी है। समझ में आई बात? लेकिन जो जीव भगवान के पास है उनके लिए बात नहीं है। है क्या? ध्यान करेंगे? क्यों ध्यान करेंगे? तो साक्षात देख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ध्यान की बात नहीं आती है। इसलिए अथ यद्यपि भगवत अंशात तदुपादानभूत प्रकृत्याख्य शक्ति विशिष्टा पुरुषाद एवं अश्व जन्मादि, एक एक करके समझो। कहते हैं यद्यपि ये भगवान के अंश ही तो है, माया शक्ति तो क्या है? भगवान की तो विशेष है। ब्रह्म का विशेष कैसे बता रहा है? कब बताया? जो बोलता हूँ कुछ समझते नहीं, इसी लाइन में तो बताया, इसी टाइम विशेष शक्ति रूप है वो। तो ब्रह्म का विशेष जो है, यद्यपि भगवत अंशा, तो भगवान के ही अंश है मानव शक्ति, शक्ति मतलब तद उपादानभूत प्रकृताख्य शक्ति विशिष्टा, और उसी भगवान के जो अंश है उनके उपादान भूत जो प्रकृति आदि नाम से कहा जाता है, एक्ति शक्ति विशिष्ट जो प्रदूष पुरुषार्थ एवं अष्ट जन्मादि, जन्मादि का मतलब सभी आ जाता है इसमें, उपलक्षण में जन्म स्थिति प्रलय सब कुछ संघर्ष सब कुछ है। तथापि यद्यपि उनसे ही, उसी जो कारणोदक से विष्णु है, उनसे ही जगत का जन्म हुआ। कृष्ण तो डायरेक्ट माया के प्रति इच्छा नहीं किया, ऐसा तो शास्त्र में नहीं मिलता। कृष्ण का अंश है, वो भी भगवत तत्व है, कोई अभेद है उस विचार से तत्वतः। परंतु तथापि फिर भी भगवती एवं तद हेतुता पर्यवश्यति, समुद्रैक देशयस्य जन्मादि तस्य समुद्रतैव जन्मादि इतिवत्। तो उसमें भी ऐसा होने पर भी भगवान श्री कृष्ण में ही उसकी हेतुता पर्यवसित होती है। कौन हेतुता? साक्षात हेतुता नहीं। साक्षात हेतुता कहाँ है? बहिरंग शक्ति साक्षात हेतु है, लेकिन जो मुख्य हेतु जो है वो अगर देखा जाए तो कारणोदक से विष्णु है। परंतु कारणोदक से विष्णु होने पर भी भगवती एवं तद हेतुता पर्यवस्यति, वो कृष्ण का ही इसका कारण माना जाएगा। बोला क्यों मानेंगे? कृष्ण तो माया के प्रति इच्छा करके जीव को संचार नहीं किया, जीव तो कृष्ण के शरीर में नहीं था, महाविष्णु के रोमकूप में अनंत कटि ब्रह्मांड था, जीव सब उनमें लीन होकर बैठा था सृष्टि से पहले। क्यों बोलेंगे? कहते समुद्रिक देशे यश्च जन्मादि तस्य समुद्रदेव जन्मादि। समुद्र विशाल है, उसके किनारे किसी मछली का जन्म हुआ तो उसका समुद्र में जन्म हुआ कि नहीं? समुद्र के एक देश में, कोई एक किनारे में कोई एक मछली का, कोई एक जीव का, जल जंतु का जन्म हुआ तो वो समुद्र में जन्म हुआ बोलोगे कि बाहर के जन्म हुआ बोलोगे? बस। तो जब भगवान कृष्ण मूल रूप है
कृष्ण तो भगवान स्वयं, उनके जो पुरुषावतार कारणोदय से विष्णु अगर कारण हो, फिर भी तो भगवान कृष्ण ही कारण है। समझ नहीं आई बात अभी तक? बंगला में बोलो क्या? तो समुद्र एक देश में जन्म होने से समुद्र जन्म नहीं बोला जाएगा, इसलिए संसार अगर कारणोदय से विष्णु की इच्छा से प्रकट हो, फिर भी कृष्ण से ही बोला जाएगा कि कृष्ण सबको मूल है, सब तो उसमें ही है, अंश ही है। अवतार तो अंश है, कृष्ण अंश ही है। जैसे समुद्र का एक प्रांत अंश है, पूरा समुद्र तो अंश ही है। तो समुद्र के एक प्रांत में जन्म है, जब समुद्र में जन्म हुआ कि नहीं, तो बस कृष्ण से हुआ। क्योंकि इसमें क्यों बोल रहा है, इसमें पूर्व पक्ष होगा, तुम कृष्ण का ध्यान नहीं कह सकते इसमें। ये कारणोदक से विष्णु का ध्यान है, क्योंकि उनके जगत जन्मादि होता है, कृष्ण से नहीं होते हैं। हालांकि कृष्ण का अंश स्वरूप बोलो, जो बोलो, उनके प्रकाश बोलो, है तो तत्व तो एक ही। अंश मतलब ये नहीं है जो ब्रह्म है अनंत है उनका अंश नहीं हो सकता है, वो पूर्ण नहीं होता है ऐसे। फिर भी जैसे कहा जाता है आंशिक प्रकाश, तो फिर परमदर्श से विष्णु का ध्यान क्या करेंगे, इसलिए ये सारी बात बोल रहे हैं। तथोक्तम, और फिर प्रमाण देना पड़ा, तथा उक्तम, ऐसा कहा गया है। प्रकृतिरस्य पादानमाधारः पुरुषः परः शतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्वयन्त्वम्। ये भगवान ने स्वयं बताया कि प्रकृति इसका उपादान है, आधार है पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, पर पुरुष मतलब वो पुरुष अवतार जो कारणोदक है विष्णु। शतोऽभिव्यञ्जक काल, और शत जो अभिव्यंजक काल है, जो काल प्रभाव है जिससे सृष्टि होती है, वो ब्रह्म तत्त्वतय न हो, वो तीनों मैं ही हूं। प्रमाण मिल गया। कृष्ण बोल रहे ये जो प्रकृति है, जो उपादान है, उसका आधार जो पुरुष है, जो काल है, वो तीनों मैं ही हूं। फिर कोई तर्क नहीं उठा पाएंगे। अतस्य भगवतो जन्माद्यश्च इति अनेनापि मूर्तत्वमेव लक्ष्यते। अगर भगवान से ये संसार की सृष्टि स्थिति संघार सब कुछ हो रही है, तो उनका मूर्तत्व भी इसमें लक्षित हो रही है। लक्षण से लक्षित किया जाता है, मूर्तत्व लक्षण से लक्षित हो रहा है। क्यों कहते हैं उसके आगे देखो, या तो मूर्तश्च जगतो मूर्ति शक्ति होगा, मूर्ति शक्ति निधान रूपता दृशा अनंत पर शक्ति नाम निधन रूप असौ इति आक्षिप्यते तस्य परम कारणत्व अंगीकारात्। क्योंकि जिस मूर्त जगत, ये जगत क्या है, मूर्त है, प्रकाशित है, ये तो कोई निर्विशेष जगत है नहीं, सब कुछ दिखता है, विशेष है। ईंटा एक तरह की है, पत्थर एक तरह की है, सोना एक तरह की है, सब अलग अलग अपना है। तो मूर्तस्य जगत, ये मूर्त जगत का मूर्ति शक्ति निधान रूपता, ये जो मूर्ति धारण करने की जो शक्ति, इसका निधान कहाँ है, दृश्य अनंत परशक्ति नाम, जो इसका जो प्राकट्य है, मूर्तत्व है, जो अव्यक्त से जगत का प्राकट्य हुआ है, विभिन्न नाम रूप में इनका विभक्त हुआ है जगत, तो उसमें क्या होता है, निधान रूपता दृशा अनंत पर शक्ति नाम। अब ये इनमें निधान किसने किया है, जीव को, दृशा दृष्टि के द्वारा। कौन किया है दृष्टि के द्वारा, कारणोदक से विष्णु। अनंत पर शक्ति ना निधान रूप असो इति आक्षेप्यते। अनंत पर शक्ति श्रेष्ठ शक्ति का वो निधान रूप है, ये तो आक्षेप हो ही जाता है उनपे। तस्य परम कारणत्व अंगीकारात्, तो उनका ही परम कारणत्व स्वीकार करने के कारण, क्योंकि सब कुछ का कारण नहीं है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण, सारे कारणों का भी कारण है। इसलिए इनका मूर्तत्व न च तस्य मूर्तत्वे क्षति अन्यथा जन्म आपतित। अगर उनका मूर्तत्व होने से उनका भी कहीं से जन्म हुआ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि कोई कह सकते अगर भगवान से जगत का सृष्टि हुआ, भगवान का कहां से सृष्टि हुआ, उनका मूर्ति कहां से है,
ऐसा बोलने से क्यों नहीं हो सकते? अनवस्थापत्तेर एकस्यैव अनादित्वेन अंगीकारात् अनवस्था दोष। अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्था दोष क्या होता है? पहले अंडा है कि पहले चिड़िया है? तो इसको न्याय शास्त्र में अनवस्था दोष बोलता है। वो एक को मान लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी तुम सब नहीं कर पाओगे। पहले पेड़ है या पहले बीज है? अगर बीज से पेड़ होता है, पेड़ से भी बीज होता है, बीज से, तो पहले क्या था? बीज था या पेड़ था? ये अनवस्था दोष कहा जाता है। तो ये कोई कह दे भगवान को जो मूर्तत्व है, उनका मूर्तत्व फिर कहां से आया? मूर्तत्व भगवान से जगत का मूर्तत्व आया। जब भगवान दृष्टिपात किया कि बहुत इत्यादि इत्यादि इच्छा किया, तो अव्यक्त माया प्रकृति से सारे रूपों का सृष्टि हुआ। ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जानते हो ना फॉर्मूला? शक्ति से सारे भर बना है, ये तो बात कहते हैं। लेकिन कहना उनका मूर्तत्व प्रसंग अगर आ जाए तो फिर अनवस्था दोष हो जाएगा। अनवस्थापत्तेर एकस्य एव बाधित्वेन आदित्वेन अंगीकारात्, एकस्य एव आदित्वेन अंगीकारात्, और उसमें के एक का आदि रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। सांख्यानाम अव्यक्तस्यैव, जो सांख्य दर्शन के अनुयायी है उनका अव्यक्तस्य एव सकारणं करणादिपादिपो न चस्य कश्चित् जनिता न चादिव इति श्रुति निषेधात्। वो कारण और कारण मतलब इंद्रियम आदि के अधिप का भी अधिप, मालिक का भी मालिक है। न चास्य कश्चित् जनिता न चादिव, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, और न उनका कोई अधिपति है। मतलब भगवान के बारे में ऐसा कहा गया। कहाँ कहा गया? कहते वेदों में कहा गया। श्रुति में निषेध कर देते हैं कि भगवान को बनाने वाले कोई नहीं है, सब कारण वही है, लेकिन उनके कारण कोई नहीं होता है। सबके अधिपति वो है, लेकिन उनके अधिपति कोई नहीं है। इसलिए अनवस्था दोष या नहीं लाया जाएगा। वेद प्रमाण के द्वारा माना जाएगा कि भगवान ही अनादि है, उनके कोई कारण नहीं है, उनके कोई जन्म देने वाले नहीं है, और उसी भगवान से जगत की सृष्टि। बस क्लियर? अनादि सिद्ध अप्राकृत स्वाभाविक मूर्तित्वेन तस्यत प्रसिद्धिश्च। तो फिर मूर्ति कहां से ये बात आ जाए तो अनादिकाल से उनका मूर्ति है। अप्राकृत क्योंकि प्राकृत सृष्टि होने से पहले भी उनका मूर्ति है। मैंने पहले बताया उनका मन रहा सवैक्षत, वो सोचे थे कि मैं सृष्टि करूं। कहां से सोचे है? मन तो सृष्टि बाद में हुई, जड़ मन तो नहीं है उनमें, तो उसका मतलब उनका अप्राकृत है। तो अप्राकृत जो उनका स्वाभाविक मूर्तित्व न तस्यत प्रसिद्धिश्च, तस्यत मतलब उसी वेदों में उनकी प्रसिद्धि भी है कि अप्राकृत मूर्तिधारी भगवान नित्य है, उनका कोई बनाया नहीं, कहीं जन्म नहीं हुआ कहीं से। तदेव मूर्तत्व सिद्धि सच मूर्तो विष्णु नारायणादि साक्षात रूपक श्री भगवान एवं अन्य। अब ये मूर्तत्व सिद्ध हो गया कि भगवान मूर्त है, मूर्तिहीन नहीं है, अमूर्त नहीं है। ठीक है? तो जब मूर्त है, मूर्तिधारी है, तो कौन सा मूर्तिधारी है? क्या शिव जी का स्वरूप है क्या और किसी का स्वरूप है? तो क्या रूप है? विष्णु नारायणादि साक्षात रूपक। विष्णु नारायण आदि जो साक्षात रूप का श्री भगवान एवं न अन्य। क्यों? कठोपनिषद पढ़ रहे हो ना, क्या बोलते हैं वो? कहाँ जाना है? जमरज क्या बोला उपनिषद की बात? तद विष्णु परमं पदम, तो तत्शिव परमं पदम तो नहीं बोले हैं। तद कोई देवी परमं पदम तो नहीं बोला, सूर्य परमं पदम तो नहीं बोले हैं। तो वेद क्या बोलते हैं? तद विष्णु तो वो भगवान कौन है जहाँ जाना है? विष्णु नारायण आदि रूप। समस्त देवता। हाँ, तो ये सब प्रमाण है, हर उपनिषद का प्रमाण है। तथा च यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षय। कहाँ है? गीता में। सारे जीव जिनसे आदि युग के आगम में होते हैं, और जब प्रलय हो जाता है युगक्षय होने से, फिर उसी में समा जाते हैं, भगवान में पहुंच जाते हैं। इत्यादि तत्प्रतिपादकं सहस्रनाम, सहस्रनाम, सॉरी ये गीता में नहीं है, सहस्रनाम। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिंश्च प्रलयान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णु नाम सहस्र श्रेणु पाप भय।
तो भगवान विष्णु के बारे में तो बताया गया, जिनसे सारे संसार की सृष्टि होती है, प्रलय के बाद सब जिनमें समा जाता है। तथैव तत्रैव यथार्थम अनिर्दिष्ट बपु श्रीमान। और उसी विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के एक नाम भी बताया गया, अनिर्दिष्ट बपु श्रीमान, जिनका बपु शरीर का निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता कैसे है, परंतु श्रीमान है, रूप है। तो रूप कौन, तो मूर्त ही है, अमूर्त तो बात नहीं बता। एवं च स्कंदे, और स्कंद पुराण से भी प्रमाण दिया है, ऐसा ही स्कंद पुराण में बताया गया, सृष्टा पाता च संहर्ता स एको हरिरीश्वर। सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले एक भगवान श्री हरि ईश्वर है। सृष्टित्वादिकम अन्येषम दारुयोषा वदुच्यते। अगर कोई सृष्टि रूप से, सृष्टा रूप से ब्रह्मा जी को बोले और किसी को बोले तो दारुयोषा वदुच्यते। दारुयोष अर्थात लकड़ी के बनाई हुई स्त्री को नचाया जाता है। देखा पुतुल नाच, तो क्या होता है उसमें, कौन नाचता है वो, पुतुल को नाचे, तो वो अपने आप नाचते हैं क्या, दौड़ी थी पीछे, ऊपर से धागा पकड़, पीछे नहीं, ऊपर से धागा पकड़ के रखते हैं, ऊपर बैठे रहते हैं, वो नचाते रहते हैं, और नीचे वो लकड़ी की मूर्ति नाचती रहती है। तो जारू दोषाधिपत, अगर ब्रह्मा जी के सृष्टि करता बोलो तो दारू योषाधिपत, जैसे वो लकड़ी के मूर्ति को कोई नचाने वाले ऊपर बैठे रहता है, जिनको नहीं दिखा जाता है, ब्रह्मा जी को दिखता है सब, मतलब सामने से जो दिखेंगे वो नचाने वाले को नहीं देखेंगे, असली जो तो ऊपर बैठे रहते छिपे हुए, और इनको धागा से नचाते हैं। तो जारू जोशाधिपत, और दूसरे का कोई सृष्टिकर्ता कहा भी होगा उपनिषद वेदांत में, वो दारू जोशाधिपत, वो मुख्य सृष्टिकर्ता नहीं, उनको नचाने वाले कोई भगवान पीछे रहते हैं, जिनके शक्ति से शक्तिमान होकर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जिनके शक्ति से शक्तिमान होकर शंकर जी संहार करते हैं। एकदेश क्रियावत्तम न तो सर्वात्मनेरितम सृष्टवादिकम समस्तंतु विष्णुरेव परम भवे। कैसे एकदेश क्रियावत, अर्थात सृष्टि तो भगवान ने कर दिया, ब्रह्मा जी क्या किया, इस ब्रह्मांड को सृष्टि किया, बाकी ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांड जी। तो ये तो बात है एकदेश क्रियावत्तम न तो सर्वात्मनेरितम, सर्वरूप से तो उनको नहीं कहा जाएगा ब्रह्मा जी को, फिर सारे ब्रह्मांड उन्होंने सृष्टि किया क्या, इस 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड उन्होंने बनवाया, बाकी बहुत सारे ब्रह्मांड है, वहां भी तो एक एक ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो मूल सृष्टिकर्ता कौन है, जो पीछे बैठे हैं, जो इनको चला रहे हैं। सृष्टवादिकम समस्तंतु, समस्त सृष्टि का तो मूल कारण कौन होंगे फिर, विष्णुरेव परम भवे। समझ में नहीं आ रहा है क्या, देख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो विष्णु ही श्रेष्ठ माना जाएगा, सारे सृष्टियों का मूल, समस्त सृष्टि का। अब काल की बात आएगी, महाउपनिषद, महाउपनिषद में भी क्या बोला गया, स ब्रह्मणा सृजति स रुद्रेण विलापयति इत्यादिकम। वो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करते, तृतीय विभक्ति लगा है, रुद्र जी के द्वारा, तृतीय मतलब साधक तमत्वम करणम, करण में तृतीय लगता है, हाँ, तो वो ब्रह्मा जी के तो कुठार काट रहे, कुठाली काट रहे, साधक तम है, इसलिए कुठाने न छिन्नंती, हस्ते न छिन्नंती नहीं बोल रहे, लेकिन वास्तव में हाथ से ही तो कट रहे हो, हाथ नहीं हो तो कुठार कैसे चलेगा, कुड़ाली साधक तम है, कुठार बिना हाथ से नहीं काटा जाएगा पेड़। तो इस तरह ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि करवाते हैं, रुद्र जी के द्वारा संहार करवाते हैं, लेकिन कौन करवाते हैं, स भगवान। अतएव विव्रतम, इसलिए विवरण किया गया, निमित्तं परमेशस्य विश्व सर्गा निरोधया हिरण्यगर्भ सर्वस्व कालस्य रूपेण स्तः। ये परमेशस्य निमित्तम, ये संसार की सृष्टि और निरोध मतलब प्रलय का जो परमेश्वर बोला जाता है, उनका भी निमित्त आप हो। हिरण्यगर्भ सर्वस्व कालस्य रूपेण स्तः, हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा जी है और ये सब जो काल है, ये भी आपकी रूप है। तत्र जो रूप रहित काल,
अब काल का तो कोई रूप नहीं होता, समय का कोई रूप होता है क्या? रूप रहित काल काल शक्ति तश्च निमित्त मात्रत्वम इति व्यधिकरण एवं षष्ठो। वो जो काल शक्ति है उसका निमित्त मात्रत्व है, काल सृष्टि नहीं करते हैं। साइंटिस्ट कभी कभी यही बात बोलते हैं, काल का कारण बता देते हैं कि कुछ समय तक ये सृष्टि है, फिर समय बाद वो सारे एनर्जी में रूपांतरित हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद अपने आप सृष्टि बनने लगा। जो उनका वो क्या बोलते हैं उसको, कल्पना, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। वो तो थ्योरी तो नहीं है, हाइपोथेसिस देते रहते, कल्पना करते रहते हैं। अगर काल ही बोलो, रूप रहित काल है, काल का तो कोई रूप नहीं होता है। काल तो कोई दिखते है, 1 घंटा गया 2 घंटा गया, नहीं दिखते। काल शक्ति वास्तव में रूप रहित काल क्या है? एक शक्ति है। तो निमित्त मात्रत्वम इति व्याधिकरण एवं षष्ठ कालस्य अरूपिणस्ततः अरूपिण कालस्य ततः। ये जो यहाँ षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया काल का है, तो यहाँ कोई बोलेंगे काल सृष्टि करता, बोला नहीं, व्याधिकरण एवं षष्ठ। निमित्त मात्रत्व बोलने के कारण जो अधिकरण में उनका षष्ठी लगा दिया है, वो एक पाणिनि का सूत्र है। उनका है मतलब क्या? वो अधिकरण है, काल में होता है, ये सारे समय में होता है, काल एक निमित्त है, लेकिन काल नहीं कर रहा है, करने वाले भगवान है। और काल भी उनका एक रूप है भगवान का, समझिए बात। तथा आद्यावतार पुरुष परश्च इत्यादि यदं शतस्थ अस्ति जन्म नाश इत्यादि च। ये तो पढ़ा है मैंने उस दिन, आद्यावतार पुरुष परश्च श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंध में, वहां से शुरू करके यदं शतवत स्थिति जन्म नाशा, जिनके अंश से ये जगत का स्थिति, जन्म और नाश होती है, इत्यादि च, ये भी प्रमाण दिया, ये भी है। तदेवं अत्रापि तथाविध मूर्तिर भगवानेव उपक्रांतः। तदेवं अत्रापि तथाविध मूर्तिर, और काल मूर्ति भी पाना जाए, काल इसको कर रहे सारे समय पर, तो उसका भी भगवान एवं उपक्रांत, वो भी भगवान में ही जाके पर्यवसित होता है, वो भी भगवान ही है। तदेवं तटस्थ लक्षणेन परम निर्धार्य, इस प्रकार तटस्थ लक्षण के द्वारा श्रेष्ठत्व, परम श्रेष्ठ का निर्धारण कर, तद एव लक्षण ब्रह्मसूत्र, उसी जो तटस्थ लक्षण का ही ब्रह्मसूत्र में शास्त्र वनित्व 1-1-3 नंबर सूत्र, तत्व समन्वयात 1-1-4 नंबर, इत्येतत् सूत्रद्वयेन स्थापितमस्ति। ये लक्षण जो है ब्रह्म सूत्र का 1-1-3 और 1-1-4 नंबर सूत्र के द्वारा स्थापित हुआ है, दोनों सूत्र। तत्र पूर्व सूत्र से अर्थो कुतो ब्रह्मण जगत जन्मादि हेतुत्वम। पूर्व सूत्र मतलब शास्त्र जनित्वात्। इस सूत्र के अर्थ ये है कि ये पूर्व पक्ष होता है, ये कुतो ब्रह्मण जगत जन्मादि हेतुत्वम, कहाँ से तुम्हें मिला कि ब्रह्म ये जगत को सृष्टि किया? ये जगत जन्म का कारण ब्रह्म है, ये तुम्हें कहां से मिला? अगर ऐसी पूर्व पक्ष हो तो कहते हैं शास्त्रं योनिर ज्ञान कारणं यस्य तत्वात्, कि शास्त्र जिनको योनि है मतलब जानने की कारण है। योनि मतलब योनि नहीं, शास्त्र जन्म नहीं लेता भगवान, योनि मतलब होता है ज्ञान कारण। तस्य तत्वात् यस्य तत्वात्, जिनके तत्व में शास्त्र ही ज्ञान के कारण है, और कोई रास्ता से उनके ज्ञान नहीं मिलता है। कहते कहाँ शास्त्र में है? ततो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, तो उनसे जगत जन्म हुआ है शास्त्र प्रमाण से। नात्र दर्शनांतरवत् तर्क प्रमाणकत्वम न अत्र, अलग अलग दर्शन में जैसे तर्क प्रमाण मानते हैं, ये समझ नहीं पा रहे। मैं बकते रहता हूँ, बेकार की सब बकता रहता हूँ। समझ पा रहे हैं? कुछ पढ़ रहे हो? क्या बोला मैंने अभी? अभी क्या बोला बताओ? तर्क प्रमाण है जरा साइड बोल। और दर्शन में दर्शनांतर, और दर्शन में वेदांत छोड़ के, और दर्शनांतरवत, उसमें जैसी तर्क प्रमाणकम, तर्क प्रमाणक मानते हैं, न्याय आदि सांख्य आदि बहुत कुछ, पूरी वेद को नहीं मानते हैं, वेद को तो मानते हैं कुछ हद तक। तर्का प्रतिष्ठानात् इति अत्यंत अतीन्द्रियत्वेन, तर्का प्रतिष्ठानात् एक सूत्र है,
इससे अत्यंत अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों से बहुत दूर होने के कारण, इंद्रिय सामर्थ्य के परे होने के कारण, प्रत्यक्षादि प्रमाण अविषयत्वात्, प्रत्यक्षादि प्रमाण से उनका विषय नहीं कर सकते हो। ब्रह्मणश्च इति भावः। समझ में आए? वैशेषिकानां तु अविरोधाध्याय, वैशेषिक जो होता है, अविरोध अध्याय होता है द्वितीय अध्याय, जिसमें दूसरे सारे मतों का खंडन किया गया, वैशेषिक न्याय आदि जितने सारे मत है। तो अविरोध अध्याय तर्कहा, वो लोग तर्क देते हैं। लोकवत्व लीला कैवल्यम 2:1-33 इत्यादि ना निराकरिष्यन्ते। लोकवत्व लीला कैवल्यम मैंने बताया। हाँ, ये बात ये है कि वो वैशेषिक तर्क करते हैं, क्यों सृष्टि करेंगे, कोई प्रयोजन नहीं हो तो काय को बनाएंगे मकान। अरे किसी का आवश्यक पड़ता है तो मकान बनाता है, बिना आवश्यक कोई बनाता है, ऐसी पागल है क्या? तो ब्रह्म भगवान का आवश्यक पड़ गया तो पूर्ण कम कैसे? उनको तो सब कुछ है, उनका क्या जरूरत पड़ गई जगत सृष्टि करने की? उनको क्या जरूरत पड़ गई जगत सृष्टि करने की? कौन बोलते हैं? वैशेषिक दर्शन वाले बोलता है, क्योंकि उनका अगर प्रयोजन पड़ गया तो पूर्ण नहीं है, फिर तो ब्रह्म कहां से हो गया? जो आत्माराम आप तो काम, उसका तो कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जिनका कोई चीज का आवश्यकता नहीं है, उनका ये जगत बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता बिना क्यों जगत बनाए? अगर उनको बोलो जगत बनाने वाले, तो ये वैशेषिक का पूर्व पक्ष है। इसका जवाब दिया गया लीला लोकवत्व लीला कैवल्यम द्वितीय अध्याय की प्रथम पाठ के 33 नंबर जो सूत्र में, उसमें निराकरण क्या है? अत्र तर्कश्च एवं, तो कहते कैसे निराकरण किया, कैसे समाधान किया उनको? वो तो बोल दिया कि तुम्हारे ब्रह्म अगर सर्व आप तो काम हो, आत्माराम हो, जिनका कोई चीज की आवश्यकता नहीं, वो सृष्टि भी नहीं करेंगे। फिर तर्क क्या है उसके? तुम्हारा क्या तर्क है? कहते ईश्वर कर्ता न भवति प्रयोजन शून्यत्वात्। उनका तर्क ये है कि ईश्वर कर्ता नहीं होता कि उनका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं तो क्यों करेंगे? मुक्त आत्मवत, जो मुक्त आत्मा होता है वो, उसका भी तो कोई आवश्यकता नहीं होता है, वो तो आत्मा काम होते हैं। जो मुक्त पुरुष होता है उनका भी कोई आवश्यकता नहीं होती। तनु भुवनादिकं जीव कर्तृकं कार्यत्वात् घटवत्, और तनु बोलो चाहे भुवन बोलो, तनु मतलब शरीर, ये संसार बनाया अथवा एक एक शरीर बनाया, कुछ भी बनाया होगा, समझ नहीं आया ये बात? सिर्फ भुवन नहीं, भुवन है, तनु है, जो कुछ सारे रूप बनाया गया, तो ये जीव कर्तृकं कार्यत्वात् घटवत्, ये तो जीव ने बनाया। जैसे कार्य होता है घट, उसका कारण होता है कि कुम्हार मिट्टी से घट बनाता है, क्योंकि घट की आवश्यकता है, जब बनाता है, आवश्यकता नहीं हो क्यों बनाएंगे? विमति विषय कालो न लोक शून्य कालत्वात् वर्तमान कालवद इत्यादि। और काल भी लोक शून्य नहीं है, क्योंकि वो काल तो है, वर्तमान काल जैसे हम कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, तो काल का भी तो इसमें वो होता है। तदेवं दर्शनांतरा अनुगुण्येन ईश्वरानुमानं दर्शनांतर प्रतिकूल्य पराहतमिति शास्त्रिक प्रमाणको परब्रह्मभूत सर्वेश्वर पुरुष। तो ये है वैशेषिक दर्शन का युक्ति। और ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं अनुमान से मानना पड़ेगा ईश्वर, नहीं तो कोई अच्छा। तदेवं दर्शनांतरा अनुगुण्य न ईश्वर अनुमानम, और न्याय दर्शन कहते हैं अनुगुण के द्वारा ईश्वर के अनुमान कहते हैं। अनुगुण मतलब जैसे ये मकान दिखा जाते हैं, मैंने देखा नहीं किस मिस्त्री ने बनाया, परंतु अनुमान करता हूं जरूर किसी मिस्त्री ने काम किया होगा, नहीं तो कैसे बना? बिना मिस्त्री काम किए तो मकान बनता नहीं। ठीक है, तो न्याय कहते हैं चलो ईश्वर को देख तो नहीं पता, लेकिन अनुमान से तो पता लग जाए कोई ईश्वर है जिसने जगत को बनाया, जो चला रहा है, जो कर्म फल दे रहे। कोई खराब कर्म कर रहा है, उसका खराब फल मिल रहा है, दे कौन रहा है? विचार कोई कोर्ट में तो नहीं दे रहे फल, कोर्ट का जज विचार करके बताता है, वो भी एक दिखा जाता है। जो दिखा नहीं जाता है, कोई आदमी अपने गलत कर्म किया है, पाप किया, उसका फल भोग रहा है साक्षात रूप से, वो कौन करता है? उससे कोई अदृष्ट कहते हैं, कोई दिख नहीं जाता। अब फल देने वाले कौन है? परमात्मा है, बैठे हैं हृदय में, सब देख रहे हैं साक्षी रूप से। तो दर्शनांतर अनुगुण्येन ईश्वर
ईश्वरानुमानम ईश्वर अनुमानम दर्शनांतर प्रातिकूल्य पराहतमिति। दूसरे दर्शन में जो प्रतिकूलता करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, और एक दूसरे दर्शन वेदांत नहीं है, न्याय बोलते हैं नहीं ईश्वर है, क्योंकि अनुमान से मानना पड़ेगा कि जगत को बनाने वाले कोई होगा। न्याय वैशेषिक बोलता है ईश्वर ईश्वर ये सब क्या है, कोई सब चक्कर में पड़ रहे। समझ गए बात? क्योंकि ईश्वर अगर कोई हो तो उनका तो कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं है तो क्यों बनाएंगे जगत। न्याय कहते हैं बिना कोई पुरुष के कर्तृत्व तो कुछ बनता ही नहीं है, अपने आप तो नहीं मकान बन सकता है। जैसे मकान बना है तो अनुमान लगाना पड़ेगा, कोई मिस्त्री भी था, उसको पैसा देने वाले भी कोई था, सामान सप्लाई करने वाले कोई मालिक था, जब भी मकान बना है तो इस जगत को देख के अनुमान लगाया जाएगा कि ईश्वर जरूर है, नहीं तो किसने बनाया ये सब। तो कहते हैं वो खुद ही खुद को प्राराध कर रहे हैं, न्याय शास्त्र वैशेषिक को परास्त कर रहे हैं। हम वेदांति उसमें नाक नहीं घुसाने पर भी वो खुद ही जो और दर्शन है वो एक दूसरे को कट रहे, परास्त कर रहे, पराहतम। समझ में आई बात? इति शास्त्रिक प्रमाणक पर ब्रह्म भूतो सर्वेश्वर पुरुषोत्तम। इसलिए ये शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र एकमात्र इनका प्रमाण है, और पर ब्रह्म है जो सर्वेश्वर पुरुषोत्तम है। शास्त्रंतु, अब शास्त्र कौन है ये भी तो देखना पड़ेगा, क्या बोल रहा है शास्त्र ये भी देखना है। ठीक है, शास्त्रंतु सकल इतर प्रमाण परिदृष्ट समस्त वस्तु विजातीय सार्वज्ञ सत्य संकल्पत्वादि मिश्र अनवधिका अतिशय अपरिमित उदारो विचित्र गुणसागरं निखिल हेया प्रत्यनीक स्वरूपं प्रतिपादयति इति न प्रमाणांतरा वसित वस्तु साधर्म प्रयुक्त दोष गंधा। समझ नहीं आई बात? कठिन है ये बात। शास्त्रंतु, परंतु शास्त्र, किंतु शास्त्र, तू मतलब किंतु, परंतु सकल इतर प्रमाण परिदृष्ट, इतर प्रमाण मतलब और जो सारे प्रमाण है, भगवान छोड़ के कोई भी चीज से उनका प्रमाण करना चाहोगे, जैसे मकान देख के तुम अनुमान करना चाहोगे कि कोई मकान जब बनाया तो कोई मिस्त्री जरूर था होगा, कोई मालिक था होगा, है ना? तो ऐसा ही इतर प्रमाण परिदृष्ट समस्त वस्तु विजातीय, ये सबसे विजातीय वस्तु है, क्योंकि ब्रह्म का सजातीय कुछ है ही नहीं। है कोई? ब्रह्म एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। सजातीय पेड़ है, एक आम पेड़ देखोगे तो बोलेगो अच्छा बहुत सारे आम का पेड़ ऐसा होगा, या कटहल का पेड़ होगा, या ऐसा होगा, सजातीय वस्तु है। ब्रह्म का कोई सजातीय वस्तु है क्या? क्या रखा है यहाँ पैर में? क्यों रखते हैं ये सब? क्या है? क्या तार तो सकल विजातीय समस्त वस्तु विजातीय, ये जितना है ब्रह्म का सजातीय कोई नहीं है। मतलब जो नेति नेति कर कहती है ब्रह्म नहीं है, जो हम देखते हैं इनमें कुछ ब्रह्म है ही नहीं। सत्य संकल्पता विजातीय सार्वज्ञ सत्य संकल्पत्वादि, सार्वज्ञता जिनमें है, जिनका सत्य संकल्पता है, जो सब कुछ जानते हैं, और सत्य संकल्प जो चाहते जो कुछ वही हो जाता है। हम लोग सत्य संकल्प नहीं, हम चाहने पर भी थोड़ी होगा कुछ, लेकिन ब्रह्म जो चाहेंगे हो जाएगा। सत्य संकल्पत्वादि मिश्र अनवधिक अतिशय अपरिमित, उनके समान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके जैसा अतिशयता जो लिमिट है वो लिमिट में नहीं आता है। इतना सुंदर मतलब कितना सुंदर, इसका कोई सीमा नहीं। इतना शक्तिशाली मतलब कितना शक्तिशाली, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए अनवध्य का अतिशय अपरिमित उदार, ये सारे ब्रह्म के बारे में बता रहे। विचित्र गुण सागरम, बहुत सारे गुण है उनमें, निर्गुण नहीं है, परंतु वो गुण ये संसार के गुण के साथ सजातीय नहीं है, वो विजातीय है। संसार में जैसे गुण होता है वो कम गुण है, वो सबके साथ इसका सादृश्य नहीं होगा। अच्छा, निखिल हेय प्रत्यनीक स्वरूप, जितना हेय है उसका विरुद्ध है भगवान, यहाँ हेय कुछ नहीं है उनमें। हेय प्रत्यनीक स्वरूपम प्रतिपादयति, उनका प्रतिपादन करते हैं शास्त्र। तो जब उनको प्रतिपादन करते हैं, न प्रमाणांतर
मां प्रमाणांतरा बसितो वस्तु साधक में प्रयुक्त दोषो गंधा। दूसरे प्रमाणांतर के द्वारा जो अवसित वस्तु साधर्म प्रयुक्त जो दोषगंध होता है उनमें नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई वस्तु का साधर्म दिखाओगे तो उसमें दोषगंध रहेगा। क्या दोषगंध रहेगा, समझ नहीं आई। ये मकान के साथ अगर तुम बोलोगे कि ये मकान जैसे मिस्त्री ने बनवाया ऐसा भगवान ने जगत को बनाया, अनुमान करना पड़ेगा, तो वहां दोषगंध आएगा, क्योंकि मकान बनाने वाले मिस्त्री परफेक्ट नहीं होते, मकान में कुछ ना कुछ दोष अवश्य हो। टू अर्थ इज ह्यूमन, समझ नहीं आ रही बात। तो मकान के अगर दृष्टांत दोगे, जैसे कोई मिस्त्री मकान बनाया है ऐसे ही ब्रह्म हो तभी जगत बना है, ईश्वर ने जगत बनाया है। तो जो सांसारिक जो मिस्त्री है कितना भी प्रयास करे मकान में कुछ ना कुछ दोष रह जाएगा, कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, कितना भी बढ़िया मिस्त्री हो। लेकिन ये दोषगंध उसमें नहीं है परमात्मा में, क्योंकि वो इनके सजातियों नहीं है, मिस्त्री के सजातियों नहीं है, विजातियों है। अब समझ में आई बात। उनके साथ कोई साधर्म नहीं है ब्रह्म का। मिस्त्री तो मिस्त्री है, वो बेचारा तो अपने सामर्थ्य अनुसार कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ब्रह्म थोड़ी है, परमेश्वर थोड़ी है, ईश्वर थोड़ी है मिस्त्री। तो मिस्त्री के साथ ईश्वर का साधर्म तो नहीं है। इसलिए ईश्वर की सृष्टि में अगर ऐसी और प्रमाणांतर जो न्याय आदि जो प्रमाण देते हैं, अनुमान प्रमाण, अमुक प्रमाण, तमुक प्रमाण, उसके द्वारा ये दोषगंध हुआ जाता है। लेकिन जो वेद में जो शास्त्र जो बताते हैं, शास्त्र जो बताते हैं न्याय के जैसे दोष गंध युक्त ब्रह्म के बारे में नहीं बताते हैं। जो ईश्वर के प्रतिपादन करते हैं कौन, उनका इसमें जो बताया सकल इतर प्रमाण परिदृष्ट समस्त वस्तु विजातीय, सारे इतर प्रमाण न्याय आदि जो नहीं, पहले सुनो तो बात, देखो की तरफ हल्ला करते हैं। सकल इतर प्रमाण परिदृष्ट, वो जैसी देख के प्रमाण दिखा रहे, उनका दिखा हुआ प्रमाण है, न्याय का दिखा हुआ प्रमाण है कि मकान बनाने वाले कोई मिस्त्री होगा। परिदृष्ट समस्त वस्तु विजातीय, वो जो कुछ देखा है उससे संपूर्ण विजातीय, जिनको शास्त्र प्रतिपादन करते हैं। और शास्त्र में तो वेद शास्त्र में ये न्याय और ये सांख्य और ये जो वैशेषिक है, इनकी बात नहीं कह रहे हैं योग का। ये जिनको प्रमाण करना चाहते हैं, चाहते भी है, योग शास्त्र ईश्वर का प्रमाण करते हैं, न्याय शास्त्र ईश्वर, परंतु वो जो दृष्ट वस्तु के द्वारा अनुमान करके प्रमाण करना चाहते हैं। समझ में नहीं आया, जो अभी तक बात बोलता सब समझ गया, बोल दिया तो पहले समझा नहीं तो। सकल इतर प्रमाण परिदृष्ट, इतर प्रमाण मतलब वेद छोड़ के और जो सारे प्रमाण है, अनुमान, उपमान, जो कुछ सारे आते हैं प्रमाण, ठीक है, अर्थापत्ति, ये सब प्रमाण द्वारा जो परिदृष्ट समस्त वस्तु विजातीय, वो प्रमाण किसको देख के कर रहे हैं? धूम देख के अग्नि का अनुमान कर रहे हैं। तो उनके जो परिदृष्ट वस्तु है उससे ये जो वेद प्रतिपाद्य जो भगवान है वो संपूर्ण विजातीय है। अभी समझ में आई बात। और सर्वज्ञ सत्य संकल्पत्वादि अमिश्र अनवधिक अतिशय अपरिमितो उदार विचित्र गुण सागरम भगवंतं प्रतिपादयति, निखिल हेय प्रत्यनिक स्वरूपम भगवंतं प्रतिपादयति। समझ में आई बात। इस भगवान का प्रतिपादन कर रहे हैं, और शास्त्र ऐसे नहीं कर सकते। न प्रमाणांतर अवशित वस्तु साधन पर इसका दोषगंध। और ये जो वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म है उसमें दूसरे प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म में दोष गंध हो, इसमें नहीं हो सकता है। अभी समझ में नहीं आई बात। अरे नहीं आई तो प्रश्न करो ना। तो तू मुझे समझा नहीं पा रहा है, अगर मेरे समझे हो तो समझा दो मुझे, जब मैं पूछता हूं नहीं बोल पाते हो। अतएव स्वाभाविक अनंत नित्य मूर्तित्वम अपि तस्य सिद्ध्यति। इसलिए जो वेद उनका प्रतिपादन करते हैं, वेद प्रमाण के अनुसार उनका स्वाभाविक अनंत नित्य मूर्तित्व भी है। वो नित्य मूर्तिधारी है, ये नहीं है कि माया सबलित ब्रह्मों के मूर्ति धारण के बात नहीं है। नित्य मूर्ति है और वो अनंत मूर्ति है। वो जो है 3 डायमेंशनल नहीं है भगवान के रूप,
वो परिमिति में नहीं आते हैं। बस जब भगवान अवतार भी लेते हैं कृष्ण राम आदि रूप में, तो भी 3 डायमेंशनल जैसा दिखता है, लेकिन 3 डायमेंशनल नहीं है। समझ में नहीं आई बात? अनंत है। तो वो किसके द्वारा प्रमाण हो रहा है? शास्त्र के द्वारा। शास्त्र योनित्वात्। अथत्यरो सूत्र अर्थ। उत्तर सूत्र कौन है? अभी बोल नहीं पाओगे। अब तक बोलते रहा हूं, बेकूफ की तरफ देखते रहते हैं। উত্তর সূত্র শাস্ত্রজনিত, তারপরে ওটা হচ্ছে জন্মদর্শিত শাস্ত্রজনিত, তারপরে একটা যেসব कौन सा? দেখতে হবে। तत्व समन्वया। तो बोल क्यों नहीं पाते हो? उत्तर सूत्र मतलब ये जो 2 सूत्र बताए उनमें पूर्व सूत्र का भी व्याख्यान किया। उत्तर सूत्र का अस्य अर्थ, उत्तर सूत्र मतलब तत्व समन्वया। इसी सूत्र का अर्थ ब्रह्मण कथम शास्त्र प्रमाणतत्व। ब्रह्म का कहां से शास्त्र प्रमाण तक आ गया? ये तो पूर्व पक्ष होगा। शास्त्र प्रमाण बोलने से तुम ब्रह्म निरूपण करोगे। जिसका दिखा नहीं जाता है, जिनके बारे में तो अनुमान किया जा सकता है लेकिन दिखा तो नहीं जाता है, तो तुम शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म कैसे बोल सकते हो? कथम? ये पूर्व पक्ष है। कहां से ये पूर्व पक्ष है? और दर्शनकार पूर्व पक्ष करते हैं जो वेदांतिक नहीं है। जो वेदांतिक नहीं है वो ऐसे पूर्व पक्ष करेगा, तर्क उठाएगा। शास्त्र प्रमाण से कैसे ब्रह्म को बोलोगे? तत्व समन्वय। तत्व इति, तत्व इति वो हो गया, ये चौ आया। तू शब्द प्रसक्ता आशंका निवृत्ति अर्थ। तू क्यों यहां हुआ? किंतु, परंतु। तत्व समन्वय, वो परंतु समन्वय से। ये परंतु क्यों प्रयोग किया? तू क्यों प्रयोग किया? तू शब्द प्रसक्त शंका निवृत्ति अर्थ। तत्शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मण संभवति एव कुतः समन्वयात्। ये शंका निवर्तन करने के लिए तू शब्द प्रयोग किया, परंतु ये समन्वय से होता है। जो शंका उठाया गया था शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म कथम, कहते हैं परंतु ये संभवती एव। शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मण संभवती एव। शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म के क्षेत्र में संभव है। कुतः, कहां से? तत्तु समन्वय से। अन्वयो व्यातिरेकाभ्याम उपादानं समन्वय तस्मात्। अन्वय और व्यतिरेक 2 प्रकार से जिनको उपादान किया जाता है, प्रमाण किया जाता है, वो समन्वय कहा जाता है। तत्र अन्वय, अन्वय कहाँ है? सत्यं ज्ञानम अनंतं ब्रह्म इति, आनंद ब्रह्म इति, एकमेव द्वितीयं ब्रह्म इति, तत्सत्यं स आत्मा इति, सदैव सौम्यदम अग्र आसीत् इति। ये सारे उपनिषद का ये मंत्र कोट कर रहे हैं, ठीक है? ये अन्वय से। ब्रह्म वा इदमेकमेवास आसीत् इति, आत्मा वा इदमेक एवास एवाग्र आसीत् इति, आत्मैवेदमग्र आसीत्, पुरुषविद इति, पुरुषः वै नारायण इति, एको वै नारायण आसीत् इति, तदैक्षत बहुष्यं प्रजायेति, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश संभूत इति, तत्तेज असृजदिति, ततो वा इमानि भूतानि जायन्त इति। पुरुष, ये थोड़ा थोड़ा कोट किया है, पूरा मंत्र तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उपनिषद, तब समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, ठीक है? पुरुषो वै नारायण अकामयत, अथ नारायणात् अजो अजायत, ततः प्रजः सर्वाणि भूतानि, नारायणः परं ब्रह्म, तत्पं नारायणः परं, ऋतं सत्यं परं ब्रह्म, पुरुषं कृष्ण पिंगलम इत्यादिषु। ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। कुछ वेद मंत्र का यहाँ उद्धृत करके अन्वय रूप से दिखा रहे। जो तत्व समन्वयात्, समन्वय कैसे होता है? अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जिसको प्रतिपादन किया जाता है, जिसको उपादान किया जाता है, वो समन्वय कहा जाता है। तो ब्रह्म को कैसे शास्त्र प्रमाणक बोलोगे? कि समन्वय से, अन्वय व्यतिरेक दोनों तरफ से। परंतु ब्रह्म अन्वय व्यतिरेक दोनों प्रकार से समन्वय से प्रमाणित किया जा सकता है। अथ व्यतिरेक कथम असत सज्जायते इति,
को ये वन्नत कहा प्राणात। अब व्यतिरेक ये है, कहते असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता, इसके एग्जिस्टेंस नहीं है। ये पहले वाले अन्वय, अन्वय मतलब इनसे बना है, और यहाँ कहते हैं जो जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है उनसे एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है। नॉन एग्जिस्टिंग होता है असत। असत मतलब बेवकूफ की तरफ चोर चपट नहीं समझना है। असत मतलब जिसको एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉन एग्जिस्टिंग। तो वेद कहते हैं कथम असतः सज्जायत, अरे जो एग्जिस्टिंग नहीं करता है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उससे कैसे ये सब सृष्टि हो सकता है। को ये वन्यत कहा प्राणात उपनिषद में, अरे अन्न में क्या रखा है, प्राण में क्या रखा है। आनंद नहीं होते तो कोई जिंदा नहीं रहना चाहते। यदेश आकाश आनंद नाश्यादिति एको ह वही नारायण आसीन न ब्रह्मा न च शंकर। एक नारायण ही थे, ब्रह्मा जी भी नहीं थे, शंकर जी भी नहीं थे। ये सब व्यतिरेक में होता है, क्योंकि इनके नहीं रहने से नहीं रहेगा, इनके रहने से सब रहेगा। ये अन्वय है, इनके नहीं रहने से नहीं रहेगा, ये व्यतिरेक है। अन्वेषांच वाक्यानं समन्वय तत्रैव बक्ष्यते। और ऐसे बहुत सारे वेद वाक्य हैं, उनका समन्वय तत्रैव बक्ष्यते। जब जब ऐसी प्रसंग आएगा तब तक बोला जाएगा। अब इतना बोलने की क्या जरूरत है, वेद तो भरे हुए पड़ा है ऐसे शब्दों से। आनंदमय व्यासात इत्यादि ना, ये ब्रह्मसूत्र है 1:12 आनंदमय है। सचैव परमानंद स्वरूपत्य नैव समन्वित भवती थी। तो वो जो ब्रह्म है तत्व समन्वयात, कैसे समन्वित होते हैं, परमानंद स्वरूप रूप में समन्वित होते हैं। तमुपलभ्यैव परमा पुरुषार्थ सिद्धि न प्रयोजन शून्यत्वं भी। उनका प्राप्त होने से ही परम पुरुषार्थ सिद्धि होती है, इसलिए प्रयोजन शून्य नहीं है। ब्रह्म का हमारा प्रयोजन है। क्यों प्रयोजन है, उनको प्राप्ति होने से तभी परम पुरुषार्थ सिद्धि होगा। जो आनंद के लिए जीव ढूंढ रहे हैं, जो आनंद के लिए जिंदा है, वेदों में कहते हैं उनको मिलने से ही आनंदी भवती। तो इसलिए ब्रह्म हमारे लिए प्रयोजन शून्य है। ये समझ नहीं पा रहे। किसी किसी शास्त्र में, दर्शन में कहते हैं कोई जरूरत नहीं भगवान के बारे में, हमें से क्या मतलब है उनका, हमें क्या मतलब है ब्रह्म है कि नहीं है, ये वो लोग कहते हैं। ये कहते हैं नहीं प्रयोजन शून्य नहीं, हमें तो बहुत मतलब है, हमें तो ब्रह्म को ही चाहिए। क्योंकि जिस आनंद के लिए हम ढूंढते हैं उनके मिल के ही आनंद मिलेगा, तो तब उनके बिना कैसे मिलेगा ये सब। इसलिए प्रयोजन शून्यत्वम अपि न प्रयोजन शून्यत्वम अपि, परम पुरुषार्थ भी सिद्ध होता है उनके प्राप्त होने से। और हमारा परम प्रयोजन तो वही है, प्रयोजन नहीं है कैसे बोलते ब्रह्म को। अरे यहाँ भी बहुत आदमी ऐसा बोलता है जो दर्शन नहीं पढ़े हैं। अरे खाओ पियो, अपने परिवार चलाओ, देश सब सुख से जाए, ब्रह्म ब्रह्म करने की क्या जरूरत है, बोलते हैं कि नहीं। कोई कोई आदमी ऐसा बोलता है, बेवकूफ के तरफ कहते हैं। तदेवं सूत्र द्वयार्थे स्थिते तदेतद व्याचष्टे अन्वयादितरश्च अर्थेषु। अब यहाँ पर ये सूत्र अभी कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, समझ में आई बात, समझ नहीं आई। जन्माद्यस्य का कहाँ ये लिंक हो रहा है, जन्माद्यश्चयतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वर, इसी का व्याख्यान चल रहा है। स्वराट का नहीं, क्या आप एक की तरफ बात करते हैं। इतना व्याख्यान सुनने के बाद बोल रहे हैं किसका व्याख्यान समझ नहीं पा रहा है। अन्वय व्यतिरेकेषु, तो स्वराट बोल रहे हैं क्यों। जन्माद्यश्चयतन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट, अन्वय इतरत, इतर मतलब व्यतिरेक, अन्य व्यतिरेक इनका अर्थ। स्वराट वो अलग है। तदेतद व्याचष्टे, ये दोनों सूत्रों की, दोनों सूत्र कौन कौन, और तत्व समन्वय। हाँ, ये दोनों सूत्र द्वयार्थे स्थिते तदेतद व्याचष्टे। तो ये दोनों सूत्रों में अर्थ में स्थित है भगवान पर ब्रह्म, इसलिए यह व्याख्यान कर रहे जन्माद्यश्रयत। उसके बाद बोलो, श्लोक बोलो, बोलो। जन्माद्यश्चयतन्मयादितरतश्च,
अन्वयाद इतरतश्चत्तर है, दोनों सूत्र रहते हैं। समझ में आई बात? शास्त्र वनित्वाद और तत्व समन्वय। अर्थेषु अभिज्ञः, अब ये बात पे आ रहे हैं। इतरत और ये समझ गया ना, अन्वय व्यतिरेक। अन्वय इतर होता है दूसरा, मतलब व्यतिरेक। ये बार बार बोलता है, इसका दिमाग में नहीं घुसता है, बड़ा मुश्किल है लड़का लीजिए। तू भी नहीं समझते, भी नहीं समझते, मैं बकता रहता हूं। अर्थेषु नाना विधेषु वेद वाक्य अर्थेषु सत्सु, विभिन्न प्रकार की वेद वाक्य का अर्थ रहने के कारण अन्वयाद अन्वय मुखे न यतो यस्मात् एकस्मात् अष्ट जन्मादि प्रतीयते। तो विभिन्न प्रकार वेद वाक्य है, कई कहते हैं इनसे जन्म हुआ, कोई कहता है ये इनके बिना नहीं रह सकता है। तो अन्वयात मतलब अन्वय मुख से जहां कहा जाता है कि एक ब्रह्म से सारे संसार को सृष्टि स्थिति प्रलय हो रही है, यह प्रतीति होती है। तथा इतर तो व्यतिरेक मुख है ना, और बहुत सारे वेद वाक्य में व्यतिरेक रूप से जो कह रहे कि यस्मादेव अस्य तत्प्रतीयते इत्यर्थ, व्यतिरेक से कहते हैं जिनके बिना ये जगत नहीं रह सकते, जिनके बिना जगत का सृष्टि नहीं हो सकता है, जिनके बिना जगत का पालन नहीं हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से ही प्रतीति होती है। अतः एव तस्य श्रुति अन्वय व्यतिरेक दर्शितेन, अतएव इसलिए तस्य उसका श्रुति मतलब वेद मंत्र अन्वय व्यतिरेक दर्शितेन, अन्वय और व्यतिरेक दर्शित दर्शन के द्वारा, दर्शित वेद मंत्र के द्वारा परमो सुख रूपत्वेन परमो पुरुषार्थत्वंच ध्वनितम, अतः अन्वय व्यतिरेक दिखा के परम सुख रूप ब्रह्म है और उनका प्राप्ति परम पुरुषार्थ है, परम प्रयोजन है, ऐसा ध्वनित हुआ है वेद मंत्र में। समझ नहीं आई बात? समझ आई? एको वै नारायण आसीत इत्यादि शास्त्र प्रमाणत्वेन, ये नारायण उपनिषद में एको वै नारायण आसीत इत्यादि शास्त्र प्रमाण द्वारा प्राक स्थापित रूपवत्वंच, रूपवत्तश्च, पहले जैसे पहले प्रमाण कर दिया कि रूपवत है। पहले कहां प्रमाण कर दिया? आज ही तो व्याख्यान कर रहा हूं, मूर्तिवत है। तो इसका द्वारा रूपवत भी है, परम पुरुषार्थ भी है, परम सुख रूप भी है। अथा इक्षतेर ना शब्दम 1-1-5, ये पर चल रहा है। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, फिर जन्माद्यश्य आता, उसके बाद शास्त्र योनित्वात्, उसके बाद तत्व समन्वयात्, अब आता है इक्षतेर ना शब्दम इति व्याचष्टे अभिज्ञाइति। ये जो वेदांत सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, इक्षतेर ना शब्दम अभिज्ञाइति। आज और करूं, दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं, मैं समझ गया, दिमाग नहीं आ रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, ये अगले दिन करेंगे, ठीक है? इतना तक रहने, इतना तक तो आ गया ना, रूपवत्वं चेति, रूपवत्वश्चेति। अब ये इच्छते न शब्दम, इसमें क्या बोलता है ये आगे व्याख्यान करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो